अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्राफिक्स क्लब में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम अलाइनमेंट के बारे में सीखेंगे और साथ साथ जूम की कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डिज़ाइन बनाते हुए उनका काफ़ी यूज़ होता है, उनको भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जितने भी आप इस पेज पे ड्रा करते हैं उनको जूम करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें शॉर्टकट कीज़ में यहाँ पे आपको लिख कर देता हूँ F2। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे आप जूम पे क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज़ बार में इसका जूम लेवल 38, आप इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो उतना ही पेज आपके जूम होके आपको मिलेगा। 50 करते हैं तो ये हमारा जूम का लेवल है। इसको ज़रा आपने गौर से देखना है और साथ ही हमें कुछ ऑप्शंस मिलती हैं मज़ीद, जिनमें जूम इन, जूम आउट, जूम टू पेज विड्थ, जूम टू पेज शिफ्ट 4, जूम टू पेज हाइट। अब ये तो ऑप्शंस आपके पास जैसे ही आप जूम पे क्लिक करते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी शॉर्टकट कीज़ देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ जी। एक लफ्ज़ मैंने लिखा पाकिस्तान, पिक टूल को यूज़ किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ जो है सिर्फ मेरा जूम हो जाए। इसको अगर आप सिलेक्ट करें और शिफ्ट F2 जी, मैं यहाँ पे आपको दोबारा ये दिखाता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट की भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको सही याद रहे। शिफ्ट प्लस F2, फंक्शनल की जो है आपकी F2, उसको आपने प्रेस करना है जूम करने के लिए। जिस चीज़ को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया और शिफ्ट F2 जैसे ही मैंने प्रेस किया, जितना भी उसका एरिया है वो तमाम जूम होके हमें एक पेज पे दिखाएगा। अगर आपने बहुत सारी शेप्स इसमें ड्रा की हुई हैं, जितना भी आपने मटेरियल सिलेक्ट किया है, जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो वो जूम होके आपके सामने आ जाएगा। अब आपने जूम आउट करना है इसको शॉर्टकट की मदद से, तो उसके लिए है F3 जी। जैसे जैसे F3 प्रेस करते जाएंगे, ये देख लें मैंने F3 प्रेस किया, वो जूम आउट होता जा रहा है। मैं दोबारा शिफ्ट F2 करता हूँ तो वो जूम हो जाएगा। ये देख लें शिफ्ट F2, ये जूम हो गया। तो ये शॉर्टकट की है जूम के लिए। और जब ये आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो इसको जूम बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट F2 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, F3 का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, F4 जी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्डिंग जो है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बिखेर के आपको शो करवाता हूँ। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि F4 जो है वो जूम क्या करता है। अब देख लें मेरे ऑब्जेक्ट्स जो है वो पेज पे हर तरफ बिखरे हुए हैं। अब मैं तमाम जितनी भी मेरे ऑब्जेक्ट्स इस पेज पे मौजूद हैं सबको एक पेज पे लाना चाहता हूँ, इस स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ कंबाइन में। तो उसके लिए मैं F4 प्रेस करूँगा, फंक्शनल कीज़ जो है F4। उसके ज़रिए मेरा पूरा पेज जो है जितने जितने उस पर ऑब्जेक्ट हैं उसी लेवल पे उसने उसको जूम करना है। ये देख लें जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया, वो पूरा जो है जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे उसने उस लेवल पे जूम को ले गया जिसमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल हो सकें। तो ये F4 है। शिफ्ट F2, F3 और F4 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, डिज़ाइन बनाते हुए इस्तेमाल होती हैं जूम के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट F2 पे काम करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए अब एक और मेथड भी है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करें, पहले सिलेक्ट ना करें, आप पहले F2 प्रेस करें। आपका जो कर्सर है वो जूम मोड में चला जाएगा। अब इस जूम के ज़रिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ये देख लें
जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे वो एरिया आपका क्या हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा आपके सामने। और F3 से आप क्या करेंगे, वापस जूम आउट करेंगे। और F4 से आपका पेज जो है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जितने इसमें विजिबल होती हैं जूम पे उसी परसेंटेज पे सेट कर देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थी आपकी जो जूम के हवाले से थी, बताना ज़रूरी था। उसके बाद आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास मौजूद है अलाइनमेंट का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्टार ड्रा करता हूँ कंट्रोल के ज़रिए। जी, अब मैंने कंट्रोल ड्रा किए, मेरी ऑब्जेक्ट्स देख लें, कोई अलाइनमेंट नहीं है इनकी। अब मैं अगर इनको अलाइन करना चाहता हूँ, ठीक, तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके एक लाइन में, वर्टिकली लाइन में लेकर आना है अगर, तो ये देखिए सी ओनली आपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, सी प्रेस करना है और आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, अलाइन होकर आपके सामने ऐसे हो जाएंगी। अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सी। अब इसी तरह सेंटर इसको कह सकते हैं आप। अब इसी तरह मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ड्रा करता हूँ। अब हॉरिजेंटली जो है वो आप इसको अलाइन करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ई। पहले जो था वो सी था, अब हॉरिजेंटली जो अलाइन करना है वो क्या है, ई। ये देख लें, बिल्कुल उसने स्ट्रेट इनको अलाइन कर दिया है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और यहाँ पे शो करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रा की, उसके अंदर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। जी, अब ये बिल्कुल सेंटर नहीं है, मैं इनको सिलेक्ट करके पहले सी फिर ई, ताकि वो हॉरिजेंटली भी और वर्टिकल भी क्या हो जाएं, अलाइन में आ जाएं। अब देख लो, हमने जस्ट रेक्टेंगल ड्रा की थी और सी और ई के ज़रिए इनको ऐसे बिल्कुल ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज करवा लिया है। जैसे कि ये देख लें, मैं इनको थोड़ा सा अलाइन इनको ख़राब करके दोबारा जैसे मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके सी ई प्रेस करूँगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी। तो आप किसी भी सीमत में इनको अलाइन करवा सकते हैं जिसमें आपको इसको अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल। उसके बाद यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट कीज़ हैं, मैं आपको समझाता हूँ। बी क्या है जी, बी बॉटम पे उसको सेट कर देगा, टी जो है वो टॉप पे सेट कर देगा, ठीक है, एल जो है उसको लेफ़्ट पे और आर जो है वो उसको राइट पे सेट कर देगा। ये और भी सी ई के अलावा जो है वो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट भी आप इसको अलाइन करवा सकते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सी ई, सी जो है वो वर्टिकली सेंटर अलाइनमेंट, ई जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट और टी जो है वो टॉप पे और बी जो है वो बॉटम पे और एल जो है वो लेफ़्ट पे और आर जो है वो राइट के लिए अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। ये आपके सामने एग्जांपल भी मौजूद है। जब मैं सी और ई करता हूँ तो वो मिड में। अब ये अलाइनमेंट जो है हमारी, वो जो बेसिक हमने पहले रेक्टेंगल ड्रा की थी, ये वाली रेक्टेंगल है, इसके लिहाज से हो रही है। ये देख लें, अब तमाम जो अलाइनमेंट है वो इस रेक्टेंगल के लिहाज से जो बाद में सबसे पहले हमने ड्रा की थी उसके लिहाज से इसको सेंटर कर रहा है। अब सी ई हो चुका, अब टी टॉप पे ले गया, अब बी बॉटम पे आ जाएगा, लेफ़्ट और राइट। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं। अब यहीं पे आपको एक और चीज़ मैं समझाता चलूँ, वो ये है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को
फॉर एग्जांपल मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रा की बड़े वाली बाद में, और ये मैं इसको कलर देना चाहता हूँ। अब ये देखें जो मैंने बाद में रेक्टेंगल ड्रा की वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसको लेकर आई है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आई हुई है। हम इसको बैकग्राउंड पे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट पेज डाउन। ये देख लें, शिफ्ट पेज डाउन, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पेज डाउन, काम क्यों नहीं कर रहा कीबोर्ड मेरा। ये देख लें जी, शिफ्ट पेज डाउन जब हमने किया तो वो उसको बैकग्राउंड पे चली गई तमाम ऑब्जेक्ट्स के। अब मैं इसको टॉप पे लेकर आना चाहता हूँ। ये देखिए, शिफ्ट पेज अप से वो फोरग्राउंड पे आ जाएगी और शिफ्ट पेज डाउन से वो बैकग्राउंड पे चली जाएगी तमाम ऑब्जेक्ट्स के। अब यहाँ पे एक और थोड़ी सी चेंजिंग है। अब जब आप शिफ्ट पेज अप करते हैं, ये देख लें, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के टॉप पे आ जाती है, और जैसे ही आप शिफ्ट पेज डाउन करते हैं तमाम ऑब्जेक्ट्स के, मज़ीद मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स और मौजूद हैं जिनके वो पेज अप और पेज डाउन हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के नहीं, 1 बाय 1 ये इनके फोरग्राउंड पे आती जाए। तो उसके लिए मैं शिफ्ट पेज अप नहीं करूँगा बल्कि कंट्रोल पेज अप। ये देखिए 1 2 3 4। अब इस तरह जब पेज डाउन करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन 1, पेज डाउन 2, पेज डाउन 3, पेज डाउन 4, तो 1 बाय 1 भी आप इनको चेंज कर सकते हैं, और एट अ टाइम भी आप शिफ्ट के साथ, और 1 बाय 1 आप कंट्रोल के साथ इनको बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं या फोरग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने अलाइनमेंट को सीखा है और जूम की कुछ ऑप्शंस देखी हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा इस चैनल पे, ग्राफिक्स क्लब पे। इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।